हेलो नमस्कार सभी अडेनियम प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत प्यार और अभिवादन। आज अभी थोड़ा सर्दी का समय चल रहा है तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ, पीछे मैंने कहा था कि ठंड लग जाती है प्लांट को, तो वही उसी सेगमेंट में एक चीज़ अपडेट करता हूँ कि कैसे ठंड लगती है। प्लांट सब जगह से ठीक होता है, रूट्स भी ठीक होती है, ऊपर से भी ठीक होता है। तो मैंने कहा था कि एक बार फ्रॉस्ट हो जाता है, सो उसका एग्जाम्पल एक बिल्कुल सामने था, इसलिए मुझे लगा कि दिखा दिया जाए। अब ये एक पार्ट आपको दिख रहा होगा, मैं ब्रांचेस में से हाथ डाल के बताता हूँ। बिल्कुल ये सामने जो दिख रहा है ना, ये अब इसके अंदर नीचे का हिस्सा देखो, ये अभी बिल्कुल ग्रीन है, इसको कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ऊपर की ब्रांच देखोगे तो ऊपर की ब्रांच भी बाकी ब्रांचेस की तरह ही ठीक है, इसको कोई सर्दी का असर नहीं है। ये बीच में से इसको ठंड लग गई, पाला लग जाता है, क्योंकि ये साइड से ओपन है। तो ऊपर से हालांकि सब कवर किया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर से मैं तरपाल डाल देता हूँ, लेकिन सबको इतनी ज़्यादा व्यवस्था करना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है, नहीं कर पाता हूँ। तो ये अभी ठंड शुरू हुई है और देखो ये इस तरह का फ्रॉस्ट हो गया। अब इसके अंदर होने क्या वाला है, क्योंकि पानी की व्यवस्था तो इसकी बंद है, तो या तो ये यहीं पर रुक जाएगा या थोड़ा सा और अंदर जा सकता है, और ये यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे ही सेपरेट हो जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा है ये, लेकिन जैसे जैसे इसका रॉट, ये जो फ्रॉस्ट वाला पार्ट है वो पूरी तरह से हट सूखेगा, ड्राई होने लगेगा ना, ये पार्ट ऐसे ही हट जाएगा। और या तो हम चाहें तो इसको कट करके यहाँ से सील कर सकते हैं, सो ये इजीली यहाँ से बंद हो जाएगा। और उसके बाद में जब सीज़न ऑफ होगा, मतलब कोल्ड ख़त्म होगी और नया सीज़न आएगा, तो यहाँ से फिर साइड से ब्रांचेस निकल आएंगी। सो ये एक फ्रॉस्टिंग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। एक ब्रांच और दिखाता हूँ मैं नीचे ले जाके आपको, वो मेरी नीचे वाली छत पे। सो बाकी सब ठीक चल रहा है। ये सब प्लांट्स के जो अब देखो लीफ निकल गए सबके लगभग, थोड़े थोड़े कुछ प्लांट है जो अभी भी हिम्मत बनाए हुए हैं। अभी रात को 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे, बट कुछ प्लांट्स की हिम्मत है, चल रहे हैं, वो स्ट्रांग है, सर्दी को झेल पा रहे हैं। इसके देखो एकदम से पीले पड़ गए लीव्स, ये ग्रीन थे बट ये लीव हो अब पीले हो गए। अभी झड़ नहीं रहा, झड़ जाएंगे थोड़ा टाइम में। उधर भी ग्रीन है अभी, और इधर का सेक्शन लगभग सब खाली हो गया, सबने लीव्स छोड़ दिए। अब इतना पानी का जो रिक्वायरमेंट है इस समय बहुत कम है, इस समय बिल्कुल पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 डिग्री टेम्परेचर रात को होना और पॉट गीला हो तो प्लांट के मरने के बहुत चांसेस हैं। ये सब अब पीले होके झड़ रहे हैं। ये इधर से कुछ प्लांट्स के पत्ते निकल गए, कुछ छोटे यंग प्लांट्स जो हैं वो थोड़े से चलते हैं, वो दिखाई देते हैं कि चल रहे हैं अभी। बाकी उसमें भी मिला जुला ही है, देखिए कुछ के पत्ते झड़ गए बिल्कुल, 2-4 पत्ते बचे हैं, ये चल रहा है। ये वाइट अरेबिकम है तो थोड़ा कोल्ड सेंसिटिव नहीं होता है, ये हीट से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सर्दी में फिर भी चलता है ये। तो इसके पत्ते अभी रुके हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, फिट है। यहाँ से ये NSDD है, देखो ये फ्लावरिंग भी कर रहा है, इसकी फ्लावरिंग देखते हैं। खुश है ये सर्दी से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मज़ा आ रहा है इसको सर्दी का। बाकी सब जगह मिला जुला असर है। वो याकियामेन है मेरा, बिल्कुल लीफ चढ़ गए। ये एक नोवा हाइब्रिड है, सब खाली हो गए। ये एक गॉडजी है, गॉडजी एक्स बिग फ्लावर है ये इसका नाम है कोबरा। बहुत पहले सीड्स लिए थे, 6 साल हो गए वो लगभग। तो चलते हैं नीचे वाले हिस्से में, मैं एक प्लांट और दिखाता हूँ आपको, उसकी जिसकी ब्रांच रॉट हो रही है अभी। सोमोलेंस है वो, वैसे ही गोल्ड टॉलरेंस कम होती है, लेकिन ओपन में रखा है बेचारा, बहुत बड़ा है, तो दिखाता हूँ उसको भी मैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पे भी, लेकिन इससे बड़ा बचाव है। ऊपर जो पॉलीथीन है, हालांकि मिट्टी बहुत हो गई इसके ऊपर, अभी बरसात हो जाएगी तो सब झड़ जाएगा। सो इसकी वजह से प्लांट्स मेरे बहुत बच जाते हैं, एक सुरक्षा चाहिए होती है। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरी छत है, ये इधर रखा है नीचे, यहाँ इस भीड़ के अंदर। मैं अभी पास से चल के दिखाता हूँ आपको। चलो देख, रास्ते में एक ये पड़ गया, मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। इसकी देखो ये ब्रांच थी, ठंड से ख़राब हो गई, अब ये
रॉट होना उसका रुक गया है, तो ये ऐसे ही निकल आए क्योंकि पानी नहीं जा रहा प्लांट में, तो पानी नहीं जाने की वजह से थोड़ा सा ठीक ठाक ये फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में कैमरा है और नहीं तो ये ब्रांच क्लियर, ये देखो ये अपना मुंह बना देती है बिल्कुल और वो पार्ट को छोड़ देती है ये रहा। और इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये इसको चाहें तो सील कर देंगे, ये तो छोड़ सकते हैं। ये देखो ये ब्रांच देखिए ये ऐसी हट गई, ऐसे मैं ऊपर वाला भी बता रहा था ना, वो भी ऐसे ही छोड़ देगा। जो ब्रांचेस ख़राब हो रही हैं ये छूट जाएंगे ऐसे ही, बस पानी नहीं देना, पानी दे दिया तो गड़बड़ होने के चांसेस है। ये आर्सियन है, बहुत ही पुराना मेरा, बहुत सुंदर लगता है। इसके स्किन का जो टोन है वो भी बहुत अच्छा होता है, कॉपर जैसा हो जाता है। इसकी प्रूनिंग करेंगे अभी फरवरी में, उसके बाद और ब्रांचेस इसकी बढ़ेंगी। सो ये अपन आ गए, दिखाता हूँ। ये है देखिए, ये भी इसको ठंड लग गई, ब्रांच दिख रही है आपको, ख़राब हो गई। अब इसके अंदर उस तरह का कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा कि ये एक प्रॉपर फिनिश बना रहा हो, इसका एक फिनिशिंग पॉइंट नहीं बन रहा है, तो इसको मेरे से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे तक रॉट होता हुआ चला जाएगा। सो इसके लिए कटर मैंने लिया है, देखो बिल्कुल बढ़िया साफ नया ब्लेड डाला है इसके अंदर। ये यहाँ से जहाँ तक इसमें इन्फेक्शन नहीं आया वहाँ तक इसको काट देंगे। मैं ज़रा इस वीडियो को रोकूंगा 1 मिनट के लिए ताकि कटने के बाद दिखा सकूँ। ये जहाँ तक इसमें रॉड था वो मैंने सारा निकाल दिया। ये बिल्कुल साफ पार्ट हमारा निकल आया है। अब इसको फेविक्विक से सील कर देंगे बस। फेविक्विक अभी मेरे पास नहीं है, मैं घर जाऊंगा नीचे तो ला कर सील करता हूँ। सो इतना सिर्फ बताने के लिए था। इस तरह से हम अपने प्लांट्स को थोड़ा सा बचा सकते हैं। इन प्लांट्स को अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हम घटेगा मतलब, तो थोड़ा सा शेड का अरेंज करना पड़ेगा। कुछ को मैं पॉलीथीन से कवर करूँगा, कुछ को उठा के खिसका दूंगा शेड के नीचे। यहाँ पे 2 शेड है मेरे पास ये, क्योंकि बाकी प्लांट्स भी मेरे लगे हुए हैं तो उनके साथ ही फिर खिसकाना पड़ता है। ये कुछ मैंने यहाँ ला के रख लिए हैं सीडलिंग्स, ये मेरे कैक्टस वगैरह हैं, ये यहीं शेड के नीचे रहते हैं, इनकी यही जगह है। इनको मैं ज़्यादा हिलाता नहीं, बस अडेनियम्स ओपन में रहते हैं। अब अडेनियम्स को सर्दी के अंदर यहाँ लाना पड़ता है, तो इन्हीं के साथ रखूँगा बस यहाँ पे। ये मेरा डोरस्टीनिया गीगास है, ये भी अभी शेड के नीचे चला जाएगा। यहाँ से सारा सामान खाली करके सबको पीछे धकेल के खिसका दिया जाएगा। ये एक मेरा वाइट अराबिकम है। वाइट अराबिकम मैंने बताया कि इसके पत्ते भी ज़्यादा झड़ते नहीं है, देखो सर्दी में, क्योंकि कोल्ड टॉलरेंस अच्छी है इसकी, सर्दी झेलता है अच्छे से। ये साउदी फॉर्म है, तो साउदी फॉर्म वैसे भी मैंने नोट किया है कि सर्दी से इतनी जल्दी घबराता नहीं है, चल जाता है सर्दी में अच्छे से। सो फ्रेंड्स, ये थी एक फ्रॉस्टिंग कैसे होती है, फ्रॉस्ट हो जाता है ना, मैं कहता हूँ फ्रॉस्ट बाइट है ये, वो ऐसे ही होता है। कॉडेक्स भी सब कुछ सही होता है, रूट्स भी ठीक होती है, ऊपर से भी ठीक होता है, प्लांट अचानक से बीच में से ख़राब हो जाता है। सो वो फ्रॉस्ट होता है, वो कोई रॉट नहीं होता, वो उसका रॉट से कोई कनेक्शन नहीं है। हमें लगता है रॉट हो गया, रॉट नहीं होता, वो ठंड से गल जाता है। जैसे फ्रिज में रखा हुआ टमाटर, घिया वगैरह कई बार एक साइड से गल जाता है, वो उसमें बर्फ़ हो जाती है, सेम वही होता है उसके साथ। उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज यही है कि प्लांट को ठंड से बचाया जाए बस। ऊपर से मैंने जैसे पॉलीथीन लगा दी, साइड से लगा पाओ तो वो भी अच्छा है, तो साइड से वो और कवर हो जाता है, तो प्लांट बचा रहता है ठंड से। बस यही कुछ सावधानियाँ रखनी है हमें। तो प्लांट्स हमारे सर्दी का 1-2 महीने का टाइम होता है, बस वही निकालना होता है। जैसे हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी का थोड़ा सा टाइम होता है टफ़, तो वो निकल जाए तो फिर सारा टाइम क्लियर हो जाता है। ये प्लांट हैं कुछ मेरे
इनको ठंड पसंद होती है, ये सर्दी में इनको कुछ दिक्कत नहीं आती है। ये है किशोकान, अगेव है, और ये अपना कल्प वृक्ष है, इसके सारे पत्ते झड़ गए। ये कुछ और अगेव्स है मेरे, इसको पता नहीं, इसको भी पाला लग गया शायद। ओके, हैव अ नाइस डे। ये बहुत बड़ा है, ये ना एक्चुअल में 2.5 फुट का करीब का पॉट है, ऊंचाई जो है इसकी, और ये 16 से 18 इंच के बीच में इसकी चौड़ाई है। सो इसको खिसकाना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। देखेंगे इसके ऊपर कोई पॉलीथीन डाल पाए तो मैं पूरा जो हिस्सा है, इस सारे हिस्से के ऊपर ऐसे ही पॉलीथीन डल जाएगी, सो उससे कवर हो जाएगा। बाकी अपने ये टॉवर्स वगैरह सब शेड के अंदर जाएंगे। तो सर्दी है, तेज़ हो रही है, अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, नमस्कार। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सर्दी के अंदर कुछ और अपडेट होगी तो ज़रूर बताऊंगा। अभी तो इतना ही था। हैव अ नाइस डे।